साल की लेडी मोदी अपने माँ को बुलाएंगे? मोदी अपने माँ को बुलाएंगे? ये बताइए। अमित शाह गुजरात भगोड़ा था। डर कौन रहा है? डर तो मोदी रहा है। देखो ना, पुलिस उसने खड़ी कर रखी है, हमने थोड़ी कर रखी है पुलिस। अमित शाह और मोदी कौन सा बैरिकेड? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते? हमारी ऑफिस के अंदर जो पूरा जो है नाकाबंदी करेगा। आप लोग सिर्फ मोदी की फोटो खींचिए, आप लोग सिर्फ मोदी की फोटो खींचिए। मोदी सरकार, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर क्या कहेंगे? नेशनल हेराल्ड केस के साहब बोलेंगे, हमें नहीं पता। आपको जानकारी तो होगी किस मामले में सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं, उस क्या झूठ आरोप, सर से बात। झूठे आरोप हैं। आपको इस मामले पे जानकारी नहीं है? जानकारी आप जांच तो ईडी की तरफ से चल रही है, जांच तो ईडी की तरफ से। आपने महंगाई के बारे में क्यों नहीं सवाल करते? महंगाई के बारे में जांच, अरे सुनिए, जांच महंगाई के बारे में बात करते टाइम आपको शर्म आती है बीजेपी के लीडरों से? किस तरीके से कांग्रेस को मारने की कोशिश कर रहे हैं ये? किस तरीके से 80 साल की लेडी जिसने अपने पति को इस देश के लिए खोया, जिसने अपने सास को इस देश के लिए खोया, ये देखो क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। निर्दोष होंगे तो वैसे ही छूट जाएंगे। क्यों बुलाया? जब ईडी ने क्लीन चिट दे दी 3 साल पहले, तो क्यों बुलाया? ये बताइए, क्यों बुलाया? ये पॉलिटिकल वेंडेटा के सिवा क्या है? ये मुझे बताया जाए। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के सिवा क्या है? ये क्यों बुलाएंगे? 80 साल की लेडी मोदी अपने माँ को बुलाएंगे? मोदी अपने माँ को बुलाएंगे? ये बताइए। मोदी पे SIT बैठी थी, मोदी पे कई चार्जेस हैं। अमित शाह गुजरात भगोड़ा था, मोदी को बुलाया क्या? ये बताइए। डर क्यों रहे हैं? अरे डर कौन रहा है? डर तो ये देखो ना, ये डर रहे हैं, मोदी डर रहा है, हम तो नहीं डर रहे। अगर मोदी डरता नहीं तो इतनी पुलिस क्यों लगाती है? बताओ, हम क्यों डरेंगे? हम तो मुकाबला करेंगे। ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। पूछताछ हो रही थी ना। अरे पूछताछ क्यों होगी जब कोई मुद्दा ही नहीं है? पूछताछ तो अपराधी की होती है। ये अपराधी हैं, ये मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी के लिए जब पूछताछ होती है तब तो आप लोग प्रदर्शन करते हैं, और जब सोनिया गांधी पे बात आती है तो फिर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन पर सवाल क्यों उठेगा? आम आदमी पार्टी का क्या मामला है मालूम है आपको? शिक्षा घोटाले का मसला है। जो शराब की 800 दुकानें दिल्ली के अंदर खोली है, जिस तरीके से मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, रेसिडेंशियलों के घर के आगे वो खोल दिया गया आम आदमी, इसलिए उसको CBI का इंक्वायरी हो रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हमारा मनी लॉन्ड्रिंग बताइए कहाँ है? आपके पास सबूत है? सबूत दिखाइए मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का। नहीं, सबूत दिखाए नहीं, वो तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बदले की भावना है। और क्या है? बीजेपी निकाल रही है, अमित शाह और मोदी निकाल रहा है, और कौन निकाल रहा है? जो निकालेंगे उनको राहुल से डरते हैं, सोनिया से डरते हैं, कांग्रेस के लोगों से डरते हैं, इसलिए निकालेंगे। वो चाहते हैं सारी जिंदगी सत्ते में हम रहें। यंग इंडियन लिमिटेड का नाम सामने आ रहा है और यंग इंडियन लिमिटेड के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास 70% शेयर है, और जो बाकी के शेयर थे वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम पे थे। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। आपके दादा ने आपके पापा के नाम कर दिया आपकी जमीन को। आपके पापा ने, सुनिए, आपके पापा ने आपके नाम कर दिया। मेरी जमीन, मेरा पैसा, मैं RTGS यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, मोदी को इससे क्या लेना देना? ये बताओ मुझे। जांच एजेंसियां तो जांच करेंगी। जांच एजेंसी ने, ईडी ने ईडी ने 3 साल पहले क्लीन चिट दे दिया। ईडी ने 3 साल पहले सोनिया जी को, राहुल को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया। हाई कोर्ट में लंबित है। जब हाई कोर्ट में किसी चीज का मामला लंबित है तो ईडी को बुलाने का क्या मकसद होता है? मुझे ये बताइए। ये परेशान करने के सिवा, ये परेशान करने के सिवा और कोई दूसरा मामला नहीं है। ईडी को जांच करने दीजिए, उसमें फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? स्वतंत्र रूप से वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का जांच क्यों नहीं करती है? नारायण राणे का जांच क्यों नहीं करती है? बीजेपी के जो कांग्रेस में रहता है, ठीक है, जहां बीजेपी में जाते हैं वो धुल जाते हैं, निरमा से धुल जाते हैं, लक्स साबुन से धुल जाते हैं। ये क्या मामला है मुझे बताइए। इस मामले में एक तरह से पानी से साफ है, तो फिर इतना डर क्यों है? डर कौन रहा है? डर तो मोदी रहा है। देखो ना, पुलिस उसने खड़ी कर रखी है, हमने थोड़ी कर रखी है पुलिस। हमने थोड़ी कर रखी है। ये देखो, पुलिस ने खड़ी कर है। देखो ये हवलदार साहब खड़े हुए हैं, देखो ये हमें पकड़ने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ही खड़े हैं। आपसे जवाब लेते हुए पकड़ लें। ये देखो ये खड़े हुए हैं, ये डरते हैं। पुलिस, अमित शाह डरता है, मोदी डरता है। देखो हमें अपने ऑफिस के अंदर धरना नहीं देने दिया जा रहा। ये कहाँ का लोकतंत्र है? सुरक्षा बल तो सुरक्षा के लिए अघोषित इमरजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। अघोषित इमरजेंसी है और कुछ नहीं है। लेकिन सुरक्षा बल तो सुरक्षा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। किसी तरह की मिसहैपनिंग। हमने कहा कि हमें सत्याग्रह करने दो।
राजघाट पे, हमें वहाँ नहीं करने दिया। हमने कहा हमें अपने ऑफिस पे सत्याग्रह करने दो, यहाँ नहीं करने दिया। ये कैसी ईडी है, ये कैसी पुलिस है, ये कैसी सरकार है, मुझे ये बताया जाए। यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ऐसे होगा? राय नहीं है, राय नहीं है। आप देखिए आप न्यूज वालों को क्या करना चाहिए, आपको सरकार से सवाल पूछना है, आपको विपक्ष से सवाल नहीं पूछना। मीडिया वाले अगर चाहे तो ये गंदी राजनीति हो रही है उनको खत्म कर दें। मीडिया वाले क्यों नहीं चाह रहे? बिल्कुल विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष को देखा आपने जो करते हुए, ये अमित शाह करता है, मोदी कर रहा है। अमित शाह और मोदी कौन सा बैरिकेड? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते? हमारे ऑफिस के अंदर जो पूरा जो है नाकाबंदी करेगा, हमारे ऑफिस के अंदर नाकाबंदी क्यों करेंगे? हमारे ऑफिस के अंदर नाकाबंदी क्यों करेंगे? ये बीजेपी से जाके पूछो, आप बीजेपी से बात जाके पूछो। आप लोग अपनी जो है छवि ठीक करो, मीडिया वालों अपनी छवि ठीक करो। आप लोग अपनी क्यों नहीं करेंगे? आपका काम है जो सरकार से सवाल करना, न कि मीडिया विपक्ष से सवाल करना। जो गांधी को लेकर हम सवाल तो कांग्रेस से ही करेंगे ना, हम जाकर के ना तृणमूल सोनिया गांधी से आप सवाल मोदी से करेंगे। आप इतनी बुजुर्ग महिला को क्यों ले जा रहे हैं? ईडी क्या उन्होंने घोटाला किया है? अमित शाह ने घोटाला किया है, अमित शाह ने घोटाला किया है। जो है वो सवाल आपसे ही पूछा जाए। पूरे देश को बेच रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ रोजगार का मुद्दा नहीं है, यहाँ जो है ईडी का मुद्दा है। ईडी एक सरकार की जो है मुखौटा बन चुकी है, वो उठा रही है, शरीफ लोगों को डरा रही है, शरीफ लोगों को डरा रही है। शरीफ है, आप हमारे ऑफिस पे आओ, आप मोदी के पास जाओ ना, आप मोदी के पास जाओ, अमित शाह के पास जाओ, उससे पूछो क्यों उठा रहे हैं जो लोग। पुलिस हमारे ऑफिस को ऐसे घेराबंदी नाकाबंदी करते हैं जैसे ये हमारा जो है वो ऑफिस नहीं, या गुंडों का अड्डा है। ये गुंडों का अड्डा है क्या पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो ये ऑफिस है? नहीं, आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। आप लोग सिर्फ मोदी की फोटो खींचिए, आपने देखा राष्ट्रपति का क्या हाल किया? अभी जो है आपने देखा भी राष्ट्रपति का क्या हाल किया? हाथ जोड़ के राष्ट्रपति खड़े हैं, मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं ऐसे करके। ये होता है जो है। यहाँ चलिए जाइए, आपसे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाब नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं यंग इंडियन लिमिटेड को लेकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर जब सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि ये सवाल जाकर के मोदी से पूछे। और जब मैंने इनसे पूछने का प्रयास किया कि जब कांग्रेस को लेकर के सवाल है, सोनिया गांधी को लेकर के सवाल है, उनकी अध्यक्षा ये है, उनके समर्थन में आप आए हैं, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो निशाना जो है उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं, मीडिया पर उल्टा आरोप लगा देते हैं कि हम जाकर के जो है मोदी का फोटो खींचे। लेकिन जब इन आरोपों को लेकर के, इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के कोई भी सवाल किया जाता है, उस पर इनके मुंह पे ताले बंद हो जाते हैं। सोनिया गांधी पर जांच चल रही है, दूसरा दौर जो है चल रहा है। क्या देखिए, जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये अंग्रेजों के जमाने को याद दिला रहे हैं, हिटलर शाही को याद दिला रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। अगर ये लोकतंत्र नहीं है तो आपने कल कश्मीर के वो विजुअल्स देखे होंगे जहां पर तिरंगा यात्रा पहली बार इतिहास में निकली है, तो उसको क्या कहें? देखिए, कानून व्यवस्था है, देश में लोकतंत्र है। जिस तरीके से अगर कहीं पे राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया है पार्लियामेंट से, राहुल गांधी जी को छोड़ने की बात करिए। अगर राहुल गांधी जी को जबरदस्ती डिटेन किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी इस देश की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर डिटेन किया गया है, मोदी सरकार, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इस बीच देखिए कांग्रेस के बड़े नेता अंदर से, मुख्यालय से बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी एक नया अपडेट आया है कि राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है पार्लियामेंट से। और यहाँ पर
लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन जैसे ही उनसे कोई सवाल तथ्यों से रिलेटेड पूछा जाता है, फैक्ट्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है इस यंग इंडियन लिमिटेड को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर, वैसे ही इनके मुंह पर जो है चुप्पी देखने को दिखाई देती है। चलाई गया क्या अपडेट आया है अभी कुछ नहीं। इस केस को लेकर? क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, देख ही रहे हो आप सब। नहीं, इस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर क्या कहेंगे? नेशनल हेराल्ड केस के साहब बोलेंगे, हमें नहीं पता। आपको जानकारी तो होगी किस मामले में सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं, उस क्या झूठ आरोप, सर से बात। झूठे आरोप हैं। आपको इस मामले पे जानकारी नहीं है? जानकारी आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, इस मामले में आपको पता है किस पर? ये तो पता होगा। नहीं पता है? बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता है। झूठे मामले में एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी सरकार बदले की राजनीति कर रही है। वो देश के मुद्दों से भटकाना चाहती है देश को। जब जांच तो ईडी की तरफ से चल रही है, जांच तो ईडी की तरफ से। आपने महंगाई के बारे में क्यों नहीं सवाल करते? महंगाई के बारे में जांच, अरे सुनिए, जांच महंगाई के बारे में बात करते टाइम आपको शर्म आती है बीजेपी के लीडरों से? अभी इस समय कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी, उनसे जांच चल रही है, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, आप उनके समर्थन में आए हुए हैं, उसके बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या? सरासर झूठे आरोप हैं और हम सत्य के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मगर आपको भी एक काम करना चाहिए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपका कारण है, आप क्यों हैं, आपको सवाल करने चाहिए। आप क्यों नहीं बीजेपी के लीडरों से सवाल करते? क्यों नहीं मोदी जी से महंगाई की बात करते? क्यों नहीं 80 पार डॉलर हो गया उसके बारे में बात करते? कुछ रिश्वत वगैरह मिली है क्या? बिल्कुल, उस बारे में भी उनसे सवाल करेंगे, उस बारे में सत्ता पक्ष से। आपसे अभी जो सवाल पूछा जा रहा है, आप ये बताइए, सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं, जो सोनिया गांधी पर आई साथ खड़े हैं, सत्य के साथ उनके पास ईडी में गई हैं और सच्चाई से उनका सामना कर रही है। क्या चाहते हैं कोई आरोप नहीं, मतलब उन पर जो आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाने से क्या फर्क पड़ता है? इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हाथों में लिए हुए कि संघर्ष हमारा इतिहास है, संघर्ष हमारा विश्वास है, हम सोनिया गांधी के साथ हैं। इस तरह की तख्तियां लिए हुए यहाँ पर तमाम आपको कार्यकर्ता दिखेंगे और तमाम आरोप जो लग रहे हैं सोनिया गांधी पर, उस पर क्या कहेंगे? मुर्दाबाद मोदी, तमाम आरोप लग रहे हैं सोनिया गांधी पर, बीजेपी की तरफ से क्या कहेंगे? हमारे महिलाओं की तरफ से जब तक हमारे साथ में अत्याचार, हमारे देश के साथ में अत्याचार, राहुल जी के साथ में अत्याचार, झूठी बातों में हमारे ले जाके ईडी के सामने प्रस्तुत करते हैं, हम सहन नहीं करेंगे, हम कभी सहन नहीं करेंगे। इनके लिए लड़ना पड़े तो रोड पे जाके हम धरना देंगे, लेकिन गलत बात सहन हम नहीं करेंगे। हम राहुल जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में हैं। यहाँ पर देखिए, समर्थन में तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और लगातार ये नारे लग रहे हैं कि वो सोनिया गांधी के साथ जुटे हुए हैं। काफी धक्का मुक्की की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ से लगातार डिटेन करके लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को।
लेकिन इसी बीच जब कुछ कार्यकर्ताओं से पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इस केस के बारे में बताएं, तो उस पर जो है कुछ भी उनसे नहीं कहा जा रहा। और कुछ ऐसे भी यहाँ पर कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में आए हैं जिनको इस केस के बारे में, नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जो है जानकारी नहीं है। और जब इस बारे में पूछा गया तो बिल्कुल वो वहाँ से साइड हो गए और उन्होंने बाकी कांग्रेस नेताओं को जो है आगे किया। कहा जा रहा है पुलिस को इस तरीके से इन महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाना पड़ रहा है, जमीन पर देखिए, महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उनको डिटेन करके लिया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से प्रदर्शन करते हुए। आप देखिए यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं जिनको लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। अभी एक बस में कार्यकर्ता भर करके यहाँ से लिए जा रहे हैं। आप विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ इस नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम खुल करके जो है सामने आ रहा है। और यहाँ से लगातार जो कार्यकर्ता जुटे हुए थे इनको डिटेन करके लिया जा रहा है। और लगातार पिछले 2 घंटे से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को डिटेन करके लेने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई थी। फिर भी यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कांग्रेस के, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में। इसी बीच देखिए, एक बस गई और एक और बस यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भर करके जो है लिया जा रहा है यहाँ। और देखिए किस तरह पूरी बस भरी हुई है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। और डिटेनिंग की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी है। हम आगे चलेंगे, यहाँ पर और भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। और इस समय हम हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये ऑफिस है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और